हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कंसीडर एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ मास with surface mass density sigma. The gravitational field intensity at point P at perpendicular distance small r from such a sheet is option A 0, option B minus sigma into capital G, option C 2 pi sigma into capital G, and option D minus 4 pi sigma into capital G. Now, the key concept for this question is Gauss law for ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए. तो सबसे पहले हम इनफाइनाइट प्लेन शीट हम देख लेते हैं. यहाँ से शीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका गिवन, दैट इज स्मॉल आर. डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट मान लेते हैं, दैट इज पी. यहाँ पे आपको फाइंड करनी है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, दैट इज हम ई ले लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. तो ई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है आपको. तो सबसे पहले हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं. तो इसका 3 एंड लेंगे हम. यहाँ से पहला मानते ये है आपका C1, यहाँ से फ्लक्स निकलेगा. ये एंड हम ले लेते हैं C2, और एक आपका लैटरल एंड होगा सिलेंडर का, ठीक है, दैट इज C3 ले लेते हैं हम. दैट इज द ये जो आपका लैटरल एंड है इसको हम C3 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है. इसी तीनों एंड से फ्लक्स जो है निकलेगा. तीनों एंड पर गॉस लॉ लगाने के लिए हम सबसे पहले फ्लक्स की वैल्यू देखेंगे. गिवन क्या है? गिवन है आपका सरफेस मास डेंसिटी. सरफेस मास डेंसिटी की वैल्यू गिवन है, दैट इज सिग्मा. तो हम जानते हैं बाय गॉस लॉ क्या है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज ई. यहां पर क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डॉट डी एरिया, दैट इक्वल टू ये होता है 4 पाई जी इंटू एम इनसाइड, मास इनसाइड दैट गॉसियन सरफेस. इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. नाउ ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ये आपका ग्रेविटेशनल फ्लक्स है. इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे यहाँ पे. ओवर 3 सरफेस हमने कंसीडर किया है, दैट इज ई डॉट डी ए ओवर सरफेस C1 प्लस अगेन ई डॉट डी ए ओवर सरफेस C2 प्लस एक आपका लैटरल सरफेस भी है ई डॉट डी ए ओवर सरफेस C3. अब हम एक बार देख लेते हैं कि इस तीनों सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया के बीच कितना एंगल बन रहा है. तो यहां से देखते हैं. सपोज C1 है, तो C1 का ग्रेविटेशनल फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? ये इनसाइड इधर होगा. ये जो शीट है इसके आर पार है दोनों साइड, तो ये हो जाएगा E. एंड एरिया हमारा बाहर की तरफ होगा, फ्लक्स, तो ये हो जाएगा आपका DA. तो एंगल कितना होगा C1 सरफेस पर? E डॉट DA कितना हो जाएगा? 180 डिग्री एंगल बनेगा. वैसे ही जब हम C2 सरफेस पर देखेंगे तो E हमारा होगा अंदर की तरफ एंड एरिया ले रहे हैं, बाहर की तरफ से फ्लक्स निकलेगा, तो DA हमारा बाहर की तरफ होगा, तो यहाँ पे एंगल 180 होगा. जबकि लैटरल सरफेस जो हमारा C3, अगर यहाँ देखें हम तो हमारा DA जो है ये बाहर की तरफ होगा, ठीक है. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आपका इधर होगा, दैट इज टुवर्ड्स राइट. तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री. तो हमारा C3 क्या हो जाएगा? EDA cos 90. तो इसको लिख लेते हैं. C1 पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, तो EDA cos 180 प्लस EDA cos
180 C2 पर भी प्लस EDA cos 90, तो cos 90 हमारा 0, तो तीसरा टर्म तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे दो टर्म आपका सेम है, दैट इज माइनस EDA, क्योंकि cos 180 -1 माइनस EDA, एक है C1 पर और एक C2 पर, दोनों सिमेट्रिकल सरफेस है, तो ये हो जाएगा आपका -2E इंटीग्रेशन ऑफ DA। हम यहाँ पे इसको 2E डेल्टा A भी लिख सकते हैं। डेल्टा A क्या है, दैट इज स्मॉल एरिया, हम यहाँ पे ले लेंगे। तो डेल्टा A पर मास हम देख सकते हैं, हम देखेंगे मास ओवर दिस स्मॉल एरिया, दैट इज डेल्टा A जो हमने लिया है, मास कितना होगा डेल्टा A एरिया के अंदर, दैट इक्वल टू सिग्मा, जो आपको सरफेस मास डेंसिटी दिया सिग्मा इनटू डेल्टा A, दैट इज, इसी को हम कह सकते हैं कि m इनसाइड, मास इतना ही है इनसाइड। ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशन 1 में। तो पुट वैल्यू ऑफ, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA एंड m इनसाइड, मास जो इनसाइड, इन इक्वेशन 1 में, गॉस लॉ वाला इक्वेशन में रख देंगे। तो हमारा ये आ गया है 2E इंटू डेल्टा A लेफ्ट साइड में, और फिर ये आ जाएगा 4 -4 पाई G, गॉस लॉ जस्ट लिख रहे हैं, इंटू सिग्मा इंटू डेल्टा A। डेल्टा A से डेल्टा A कैंसिल हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से इधर 2 बचेगा राइट साइड में। तो यहाँ पे E की वैल्यू आ गई है, अब E की वैल्यू आ गई है, दैट इज 2 पाई सिग्मा इंटू G, दिस इज द आंसर। आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है 2 पाई सिग्मा इंटू G। देख लेते हैं ऑप्शन में, 2 पाई सिग्मा G, दैट इज ऑप्शन C हमारा करेक्ट है। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर C। इस क्वेश्चन में हमने की कॉन्सेप्ट यूज किया है गॉस लॉ का। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग E डॉट DA की वैल्यू हो जाती है दिस -4 पाई G इंटू M इनसाइड। अब यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से हम E डॉट DA की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो आएगी -2E इंटू डेल्टा A, और फिर M इनसाइड, दोनों की वैल्यू को रख देंगे इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई सिग्मा इंटू G, दैट इज ऑप्शन C आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।